तो भाई हमें बताया गया है कि पिज़्ज़ा पास्ता या पास्ता पिज़्ज़ा नाम की एक चीज़ है। और जब हमने देखा तो उसमें उन्होंने क्या किया भाई, नीचे पिज़्ज़ा बेस लिया, उसके ऊपर ढेर सारा पास्ता डाल के बेक कर दिया। हमने कहा मज़ा नहीं आया। हम बनाते हैं अपने तरीके से, कम मैदे वाला और बढ़िया टेस्ट वाला। तो नमस्कार, मैं रणवीर बरार, मिलते हैं म्यूज़िक के उस पार एक बढ़िया सी रेसिपी के लिए। हो जाइए बेकरार, इस तरह हम कर देते हैं कविता की मारा मार। Rolling and action. तो जब हम कॉलेज में थे ना, तब हमारे दिमाग में एक ख्याल आया था कि ऐसा क्यों कि पिज़्ज़ा और पास्ता लोग अलग अलग खाएं। तो सन 1997 में नहीं 96 में हम उस समय लखनऊ के एक होटल में काम करते थे। तो अपनी नाइट शिफ्ट में हमने इस डिश की इजाद की थी। आज हम वही डिश आपको बना के दिखा रहे हैं। आप ये ज़रूर कह सकते हैं, अपनी तारीफ़ नहीं करना चाहता मैं, लेकिन आप ये ज़रूर कह सकते हैं कि भाई दिस इज़ दी ओरिजिनल पिज़्ज़ा पास्ता पिज़्ज़ा है। क्योंकि जितनी रेसिपी आई हैं, मतलब 96 में तो यूट्यूब भी नहीं होता था। स्पैगेटी को कभी भी जब आप बॉईल करें तो भाई तोड़े नहीं उसको, थोड़े टाइम बाद नरम हो जाएगी। देखिए नरम हो गई, अपने आप नीचे चली गई। देखिए ये लीजिए नीचे चली गई। और जैसे ही नरम हो जाए उसको नीचे पुश कर दें। अब ये मोटा मोटा काटना है। हाँ, मोटा मोटा काट भी सकते हैं और कद्दूकश भी कर सकते हैं। ये तो मोटा काटने वाला फार्मूला और ये कद्दूकश करने वाला फार्मूला। डिपेंड करता है कि आप कितने आलसी हैं। आप मेरे जितने आलसी हैं या नहीं। अगर आप मेरे जितने आलसी हैं तो कद्दूकश कर लीजिए, किसी को नहीं बताएंगे हम। ये लीजिए, ये देखिए। अभी कद्दूकश करने का फ़ायदा क्या है ना, कि छिलके अपने आप अलग हो जाते हैं। और ये जो पास्ता है, स्पेशली फॉर पिज़्ज़ा पास्ता या पास्ता पिज़्ज़ा, इसके अंदर बॉइलिंग के समय आप हल्का सा सोडा डाल सकते हैं। सोडा डालने से स्टार्चेस जो हैं वो ज़्यादा नरम होती हैं। जापानीज़ नूडल्स में हमेशा थोड़ी सी लाई होती है, अल्कलाई होता है, और इसलिए जापानीज़ नूडल का टेस्ट जो है वो अच्छा होता है, डिफरेंट होता है, लचीली होती है। तो इसके अंदर बॉयल करते समय अगर आपको ज़्यादा लचीलापन चाहिए तो आधा चम्मच, मैक्सिमम आधा चम्मच बेकिंग सोडा आप डाल लीजिए, ठीक है। अगर आप नहीं डालना चाहते हैं तो कोई बात नहीं। अच्छा, कोई ज़रूरी नहीं है कि हम स्पैगेटी यूज़ करें। आप चाहें तो मैकरोनी भी यूज़ कर सकते हैं। और पास्ता को आमतौर में कहता हूँ ओवर बॉयल नहीं करना, यहाँ पर मैं कह रहा हूँ ओवर बॉयल कर लीजिएगा। अब इसके अंदर डाल दिया ऑरिगेनो, चिली फ्लेक्स, और इसका 1/4 भी डाल सकते हैं आप टोमेटो केचप। ब्यूटीफुल। इससे झटपट पिज़्ज़ा सॉस होता है कुछ। अब ये देखिए अच्छे पास्ता की पहचान, ये जो पानी है ये क्लियर है, क्लाउडी नहीं है, इसका मतलब पास्ता अच्छा है ओवर बॉयल करने के बावजूद। और दूसरा, पास्ता जो है बिल्कुल सफ़ेद नहीं हुआ। अगर ये सफ़ेद है तो ये अभी भी पीला है, इसका मतलब पास्ता की क्वालिटी अच्छी है। पास्ता गेहूं का बना है, मैदे का नहीं बना है। कायदे से पास्ता सूजी का यानी कि सेमोलिना का बनना चाहिए, और एक ख़ास किस्म की गेहूं होती है जिसे हम कहते हैं ग्राना दूरो, उसका बनना चाहिए। अभी देखिए ये जो है ना, इसमें आप नमक मिर्च डाल के सेट कर सकते हैं। मिर्च तो डाली हुई है, नमक डाल के इसको सेट कर सकते हैं। हल्की सी शक्कर या विनेगर डाल सकते हैं, या फिर इसको एक क्विक तड़का लगा सकते हैं, एक बॉयल दे सकते हैं। अगर आपको शेल्फ लाइफ बढ़ानी है अपने पिज़्ज़ा सॉस की। ये अभी जो है पिज़्ज़ा सॉस कच्चा है और नो अनियन नो गार्लिक। अगर आप तड़का लगा रहे हैं तो कोई ज़रूरी नहीं अनियन गार्लिक डालना, लेकिन अगर अनियन गार्लिक खाते हैं तो ये वक्त है जब आप थोड़ा सा एटलीस्ट गार्लिक और अनियन डाल सकते हैं उसके अंदर। लो जी ऑलिव ऑयल। और टेंशन लेनी, ऑलिव ऑयल नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि ये नहीं बनाएंगे, ठीक है। रेगुलर ऑयल यूज़ कर लीजिए, मक्खन यूज़ कर लीजिए, वो भी चलेगा, लेकिन नहीं बनाएंगे वो नहीं चलेगा। हम जो है पास्ता का ही बेस बनाएंगे, अलग से पिज़्ज़ा बेस बना के इसके ऊपर पास्ता नहीं डालेंगे। पास्ता का ही बेस होगा, नीचे से क्रिस्पी होगा, आप उठाएंगे तो एकदम पिज़्ज़ा का मज़ा, पास्ता का मज़ा, अलग से कोई बेस नहीं बनेगा। अभी इसको तड़का नहीं लगाना, इसको सिर्फ हल्का सा स्वेट करना है, पसीना छुड़वाना है, ट्रांसलूसेंट करना है, और उसके बाद टमाटर डाल देना है और सिर्फ एक बॉयल देना है। टमाटर पिज़्ज़ा सॉस के अंदर हमेशा कच्चा पक्का होना चाहिए, पक्का पक्का नहीं होना चाहिए। चंकीनेस एंड द स्लाइट रॉनेस, हल्का कच्चापन और चंकीपन ही एक अच्छे पिज़्ज़ा सॉस की मोनोपोली है। नाइस। कितनी देर लगी? बन गया ना फर्स्ट क्लास एकदम पिज़्ज़ा सॉस। ऐसे आप बोतलों में खरीदते होते ना, कभी हम ही वो बोतलें बेच रहे होते थे। सी द ट्रिक इज टू कीप इट चंकी। ये जो चंकीनेस है, बस ब्यूटीफुल, यही है जो भी है। नमक मिर्च देखते हैं एक बार। ओह मज़ा आ गया।
मैं क्या नज़ारा आ गया। थोड़ा नमक कम है बस, खटमिठ पना जो है वो केचप से आ गया है। अगर आपको और खटमिठ पना चाहिए तो एक चम्मच, आधा चम्मच एक्चुअली विनेगर डाल के बॉईल कर लीजिए और एक चुटकी शक्कर डाल लीजिए। देखिए मेरे से रंग भी आ गया ना बढ़िया एकदम फर्स्ट क्लास। गुड डे जी, सिंपल। ठीक है, अभी बनाते हैं पिज़्ज़ा। हो गया बस, और कुछ नहीं। हाँ, अरे सब्जी तो काट लें। अगर कभी पिज़्ज़ा की दुकान खोलेंगे ना तो ये समझ लीजिए कि सबसे आसानी से पड़ने वाली चीज़ उसके अंदर है मशरूम, कॉर्न और कैप्सिकम। ये 3 चीज़ जरूर आपकी टॉपिंग ट्रे में होनी चाहिए, बाकी गॉड इज़ ग्रेट। बेसिकली आपको पिज़्ज़ा की दुकान लगा के लोगों को इंप्रेस करना है और बोलना है कि चलो भाई बताओ क्या क्या टॉपिंग चाहिए, तो आपको 8 चीज़ें रखनी है वेजिटेरियंस के लिए, बस उसी में हो जाता है सब। देखिए पहले तो ये 3 हमारे मूल मंत्र, यानी कि कैप्सिकम, मशरूम, कॉर्न, उसके बाद अनियन, टोमेटो, उसके बाद पाइनएप्पल, हालापिनो और पनीर टिक्का। बस ये 8 चीज़ें रखिए, अपने आप बन जाएंगे आप पिज़्ज़ा मास्टर। एनीवेज कैरिंग ऑन। थोड़ी सी देगी मिर्च, क्यों? क्योंकि सामने पड़ी थी। थोड़ी सी हरी मिर्च, क्योंकि दिल है हिंदुस्तानी। ऑरिगेनो, हल्का सा ऑलिव ऑयल, गार्लिक का जूस भी डाल सकते हैं, हल्का सा जिंजर गार्लिक पेस्ट का हल्का सा जूस निकाल के भी डाल सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। हेलो जी, ये एलिमेंट नंबर 1 पास्ता, एलिमेंट नंबर 2 कद्दूकस सॉस, एलिमेंट नंबर 3 टॉपिंग। तो बेसिकली पिज़्ज़ा के तीनों एलिमेंट रेडी हो गए, चौथा तो चीज़ ही है, अभी बनाना रह गया बस। अभी ये वाला जो स्टेप है ना, इसको आप 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो ये कि हल्का सा कॉर्नस्टार्च यानी कि कॉर्नफ्लावर या मैदा लगा सकते हैं अपने इस पास्ता को, और हल्का सा पानी गीला करके उसको ऐसे रख सकते हैं ताकि वो अच्छे से चिपक जाए। या फिर आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, रणवीर बोल रहा है चिपक जाएगा, तो आप बस ऐसे लीजिए और हेलो जी, कुछ नहीं डाला हमने इसको जोड़ने के लिए, ना अंडा, ना मैदा, ना कॉर्नस्टार्च। अब क्या होगा अगर ये नहीं जुड़ा? तो बेइज्जती हो जाएगी। सन 1997 में हमने जब बनाया था तब हुई थी हमारी बेइज्जती, अब नहीं होगी। और ढक देना है, क्यों? ताकि थोड़ी बाइंडिंग आ जाए इसके अंदर और थोड़ा जो अपना पास्ता है वो खिल जाए, खुल जाए। ब्यूटीफुल। अब डालना है इसके ऊपर सॉस, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। बेसिकली अभी पहले केक बनाना है इसका, वो केक जो बेस है ना वो बनाना ज़रूरी है। उसके लिए ज़्यादा सॉस डाल देंगे सॉगी हो जाएगा नीचे से। थोड़ा सा सॉस, धीरे 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 क्या होगा, सॉस पास्ता के अंदर जाएगा, पास्ता सॉस के अंदर जाएगा, एक बाइंडिंग बनेगी, बाइंडिंग के बाद नीचे क्रिस्पीनेस आएगी। उस चीज़ का इंतज़ार करना है, उसका कोई शॉर्टकट नहीं। ठीक, अभी देखिए ये नीचे से ना ये एकदम क्रिस्पी होना शुरू हो गया। अब ये वक्त है और इसमें ठोक के चीज़ डालेंगे। चीज़ से क्या होगा, चीज़ से भी बाइंडिंग आएगी, और दूसरा वो जो टोमेटो सॉस है वो आपको पिंक सॉस वाला टेस्ट आएगा, इसलिए नीचे के लेयर पे ठोक के चीज़ डालनी है। उसके बाद ऊपर फिर से सॉस, एकदम लोडेड करना है इसको, लोडेड। ये लीजिए, देखा, लोडेड, लोडेड बोले तो लोडेड। फिर लगा दो ढक्कन और फिर से छोड़ दो 2-3 मिनट के लिए। ठीक है, पहले 3 मिनट के लिए छोड़ा, फिर ढेर सारा चीज़ डाला, ढेर सारा सॉस डाला, फिर 3 मिनट के लिए छोड़ा। मकसद ये है कि पहली बार छोड़ने से पास्ता जो है वो खिला, उसने सॉसेस पिए। अब दूसरी बार छोड़ने से क्या होगा, एक तो जो ऊपर का टेक्सचर है उसमें बाइंडिंग आएगी, नीचे से क्रिस्पी होगा, और दूसरा टोमेटो और चीज़ का मिलन होगा, तो जो हम लोग पिंक सॉस बोलते हैं ना, वैसा सा बनना शुरू हो जाएगा। नीचे से आप टेंशन मत लीजिए, जल जाएगा, ज़्यादा क्रिस्पी हो जाएगा। जितना क्रिस्पी हो जाएगा नीचे से उतना ही आपके मज़े हैं, क्योंकि ऊपर से उतना ही नरम होगा। राइट, जो मेन इसका मज़ा है वो कॉन्ट्रास्ट ऑफ टेक्सचर्स है। नीचे से फुल क्रिस्पी और ऊपर सॉस और चीज़ से एकदम फुल नरम। सब्जी, वापस से चीज़। जो चीज़ यूज़ कर रहे हैं ना, पिज़्ज़ा चीज़ यूज़ करिए, ताकि एक रिचनेस, एक स्ट्रेंथ, एक स्ट्रेच, एक पुल आए। क्योंकि चीज़ जब तक ऐसे आपको अपनी तरफ खींचे नहीं, तब तक वो चीज़ नहीं हुआ ना। देखिए डन। देखो नीचे से हो गया क्रिप्सी, क्रिप्सी और ब्राउन। ये देखिए
और ऊपर से अब करना है गरम। उसके लिए पैन मैंने अच्छे से गरम कर लिया है एक। अब ये इस पैन की गर्मी जो है, ऊपर वाले पैन की गर्मी से चीज़ मेल्ट हो जाएगा। उसके बाद हम निकालेंगे, जो एक्स्ट्रा तेल है उसको छान लेंगे और फिर मज़े में खाएंगे। ठीक है। तो नीचे कोई पिज़्ज़ा बेस बनाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं है, सब रेडी है। मतलब कहने को आप इसको क्या बोल सकते हैं, एक्चुअली अगर मैं तब 97 में जब मैंने बनाया था, तब अगर मैं इसको वो बोलता इटालियन चॉप सुई तो बड़ा चलता। लोगों को तब ये डिश समझ नहीं आई। इसको आप इटालियन चॉप सुई भी बोल सकते हैं। पास्ता, पिज्ज़ा, इटालियन चॉप सुई, जो मर्जी बोलिए। इसका तो नूडल पिज्ज़ा बन सकता है भाई। अगली बार चाइनीज नूडल के साथ चॉप सुई पिज्ज़ा। होए होए होए, क्या आइडिया है। बेसिकली जैसे नूडल फ्राई करते हैं ना चॉप सुई के लिए, वैसे कर लीजिए और उसके बाद उसके ऊपर डाल दीजिए ये तमाम चीज़ें। होए होए, क्या बनेगा चॉप सुई पिज्ज़ा। आप हंस रहे हैं ना। आपको एक बात बताता हूँ मैं। एक शेफ़ है मेरा दोस्त रोहित सांगवान। हमने 99 में क्रोसों को फ्राई किया था। क्रोसों को मफ़िन के मोल्ड में डाला था। आज जो क्रोसों मफ़िन के मोल्ड में डालते हैं उसे क्रॉफिन बना देते हैं और फिर आज जो क्रोसों फ्राई होता है उसे क्रोनट बना देते हैं। हमने ये सारे आलतू फालतू इजाद 99 में कर ली थी। तब हमें इसकी वैल्यू नहीं थी। इसलिए हो सकता है आपको आज इस रेसिपी की वैल्यू ना हो कल, लेकिन अगर आपको कोई ये चॉप सुई पिज्ज़ा करके बेचे तो आप याद ज़रूर कीजिएगा इस ना चीज़ को, या फिर अपने बच्चों को बता दीजिए कि हो सकता है 30-40 साल बाद इसकी कदर हो, है तो उनको पता होना चाहिए कि शुरुआत। बट ये क्रोनट और क्रॉफिन वाली स्टोरी सच है। दोस्त का नाम था रोहित सांगवान। वो आज भी लैंड्स एंड में एग्जीक्यूटिव शेफ है। फ़ोन करके पूछ लीजिएगा उसको। हमने क्रॉफिन और क्रोनट 99 में बनाया था, बस कभी अपना क्रेडिट नहीं लिया उस चीज़ का। ओए ओए ओए, देखो जला नहीं जला, क्रिप्सी है, फुल क्रिप्सी है। ये देखो, और ऊपर से गूई है, बिल्कुल गूई है क्योंकि हमने सॉस डाला है। सॉस ने चीज़ के साथ लपेट लिया है। और हालांकि मेरे डेंटिस्ट ने मना किया है 2 दिन तक कुछ सॉलिड नहीं खाना है, पर मैं खाऊंगा। तो आपको अगर कोई बोले तो पास्ता पिज़्ज़ा का मतलब नीचे पिज़्ज़ा बेस होना चाहिए, बता दीजिएगा कि आपने सन 1997 की डिश का रीमेक देख लिया है। था 97 था।